topic we have selected today, we can discuss endlessly. The light, right? Light is something very spectacular, it is fantabulous and has become an integral part of our life, right? We cannot eliminate light from our life, right? Light is something which has a beginning but don't have any end, right? So it is very infinite, and what I understand, we know a little about light. So in today's class we shall make an attempt to understand few more things about the light, right? So far what we know about the light is a form of energy which enable us to see. ये ऐसा एनर्जी है जो अपने को देखने में मदद करता है या हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. दैट इज लाइट. यस, इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, टू अ प्राइमरी एक्सटेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज लाइट, ओके, बट व्हाट इज लाइट एग्जैक्टली, दैट वी आर गोइंग टू डीकोड इन दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विथ, राइट. तो हमने देखा है कि ये हमने इसको मान लिया इट्स एन एनर्जी. Okay, light is energy which enable us to see, or it gives us sensation of visualization. It gives us sensation of visualization. बट आपने देखा होगा लाइट इज समथिंग इंटरएक्टिव. ये लाइट का ऐसा नेचर होता है, ये जिसके साथ मिल जाती है उसके जैसा बर्ताव करने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा. आई हैव मिरर इन माई हैंड. दिस इज मिरर. इट्स अ प्लेन मिरर इन फैक्ट. नाउ यू एग्जैक्टली नो इफ अ लाइट इज कमिंग from certain direction and falling on this mirror like this, light is coming, okay, for example, okay, what will happen? This light will reflect back, and definitely it is going to follow the laws of reflection. But if I remove this colored or non-reflecting surface and make it absolutely transparent, what is going to happen? This light which is falling here and going back will go further like this. It won't reflect back. ये जो है, ये जो मिरर है, इसको अगर मैंने रिप्लेस कर दिया by transparent glass, then it is going to continue, right? So the behavior of the light depends upon with whom it is meeting. Light ये ऐसा चीज है कि ये किसके साथ मिल रहा है उसके हिसाब से अपना बिहेवियर सेट करता है. अभी मैंने और थोड़ा सा चेंज कर दिया. दिस इज लाइट, ओके, कमिंग, ओके. नाउ व्हाट आई नीड ओवर हियर, आई केप्ट सम ग्लास स्लैब लाइक दिस. दिस इज आवर ग्लास स्लैब. आई विल शो यू द ग्लास स्लैब. नाउ यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा जाड़ा सा ग्लास स्लैब रख दिया तो दिस लाइट इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट अवे इज विल बेंड, ओके, विल नॉट गो स्ट्रेट, विल फॉलो दिस वे. अगेन यहाँ से वो क्या हो जाएगी, इट विल अगेन bend from here. So this is how light react. So light is something very amazing. ये ऐसे अमेजिंग इफेक्ट या फिनोमेनन दिखाती है कि इसका कोई एंड नहीं है. So this is something exciting. But what is light scientifically that we still doesn't know? तो वो हम आज सीखेंगे. हमें क्या लगता है, जो सन से जो सोलर रेडिएशन आता है दैट इज लाइट. जो CFL है, LED है, वहां से जो निकलता है दैट इज लाइट. बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइट. तो एक एग्जांपल लेते हैं. वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ सन, राइट. समवेयर हियर वी हैव अ सन, ओके, दिस इज व्हाट योर सन गिविंग आउट रेडिएशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ओके. ये ऐसे रेडिएशन है. somewhere here we have, okay, these radiations are reaching to the earth surface like this. This is what your earth surface. और हम क्या मान लेते हैं, जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 6:30 बजे जो सनसेट होता है एंड दैट इज लाइट, ओके, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट. बट नो, in this solar radiation we call this solar, these are the radiations, we call them as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसको हम क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? बिकॉज इट इज अ बंच ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स. अभी इस ईएम रेडिएशन में कितने टाइप्स के वेव्स होते हैं वो हम सीखेंगे. जैसे अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ, जैसे ये बड़ा वेवलेंथ, ये छोटा है, फिर छोटा 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 छोटा, अगर ऐसा होता जाए, दिस इज लाइट. तो ईएम रेडिएशन के अंदर इतने सारे वेव्स आपको मिलेंगे. सबसे पहले जो मिलेगा, सबसे लॉन्गर वेव जो होती है, दैट इज रेडियो वेव्स. उसके बाद जो आता है दैट इज माइक्रोवेव्स, जो रडार में यूज होता है, रडार में वो माइक्रोवेव्स. फिर आता है इंफ्रारेड. देन उसके बाद आता है विजिबल लाइट, जिसको हम लाइट बोलते हैं. दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ ईएम रेडिएशन विच वी कुड सी. उसमें अलग अलग कलर आएंगे, दैट इज VIBGYOR. दिस वी नो. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. वायलेट के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट के बाद आता है एक्सरे. एंड सबसे छोटी जो वेव होती है दैट इज गामा. दिस इज व्हाट? गामा. दिस इज व्हाट? एक्सरे. दिस इज अल्ट्रावायलेट. इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. तो अभी आपने जाना कि जो सोलर रेडिएशन होता है, उसमें का एक स्पेसिफिक पार्ट वी कैन सी एंड रेस्ट वी कुड नॉट सी. ये जो सोलर रेडिएशन आता है दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज बंच ऑफ दीज मेनी वेव्स, राइट. बट आउट ऑफ दिस पार्ट वी कुड सी, राइट. इसमें से हमने देखा है जो विजिबल लाइट है, दैट आवर आई इज सेंसिटिव टू. ओके. जो रेड कलर होता है इसका जो लेंथ होता है दैट इज 7000 एंगस्ट्रॉम. जो वायलेट होता है 4000 एंगस्ट्रॉम. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ, राइट. अभी जो भी वेवलेंथ बिलो 4000 होगी एंड अबो 7000 होगी, आवर आई विल नॉट डिटेक्ट. एंड इफ आई वोंट डिटेक्ट, वी कुड नॉट सी दैट लाइट. तो इसका मतलब जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, इसमें से इतना पार्ट हम देख पा रहे हैं. अदर वेव्स आर इनविजिबल. दिस इज विजिबल एंड दीज ऑल आर व्हाट? इनविजिबल. इसको हम क्या बोलेंगे? इनविजिबल. इनविजिबल का मतलब प्रेजेंट है बट दिखेगा नहीं. जैसे कि एक्स रेज है, जो मेटल डिटेक्टर होता है उसमें एक्स रेज है. When we pass through that metal detector, can we see those X-rays from transmitter to the receiver? No, but those are there. Similarly, जब हम UV लाइट की बात करते हैं, जो UV लैम्प होते हैं, ओके, स्पेशली UV गॉगल्स अपने को चाहिए होता है टू डिटेक्ट द UV लाइट. हमने मूवी में देखा था, जैसे धूम 3 में है, जहां अपने रोशन, जो अपने ऋतिक रोशन है, वो चोरी करने जाते हैं, तो वहां पे वो रेड कलर का ऐसे मार्क होता है लाइट का, दैट इज इंफ्रारेड. ही कैनॉट सी विद द नेकेड आई, बट विद कैमरा और विद स्पेशल गॉगल ही कैन सी. तो इसी हिसाब से इतनी सारी वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सेस अपने आजू बाजू है. वी कैनॉट सी देम बिकॉज दोज आर इनसेंसिटिव टू ह्यूमन आई. कीप माई वर्ड, इनसेंसिटिव टू ह्यूमन आई. इसका मतलब कोई और एनिमल है वो देख सकता है? हाँ, बिल्कुल देख सकता है. सर्टेन एनिमल्स कुड डिटेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज इजीली. सर्टेन एनिमल कैन सी इंफ्रारेड इजीली. वो कौन से एनिमल है? मैं आपको सिंपल से छोटा सा स्टोरी और हिंट देता हूं. आपने देखा होगा whenever there is a forest fire, what happens before actual forest fire, the animals or insects, okay, these started running away from the forest suddenly. तो अभी इनको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आफ्टर 2 मिनट देयर गोइंग टू बी फॉरेस्ट फायर, तो आप यहां से भाग जाओ. ऐसा नहीं होता है. बट व्हाट हैपेंस, फॉरेस्ट फायर का एक वन ऑफ द कॉमन रीजन है कि जो ड्राई लीव्स है या ड्राई ब्रांचेस है, वो एक के ऊपर क्या होता है, ऐसे फ्रिक्शन होता है. And during the friction, heat is generated, we know that, and that heat
when gets converted achieves red color or infrared color. Infrared is before red. मतलब before fire what color it will generate? That friction will generate infrared. Now we cannot see infrared but certain insects can see and detect the infrared. तो उनको पहले ही पता चल गया कि कुछ देर के बाद देयर गोइंग टू बी फायर. तो लेटस भागो, लेटस दौड़ो. सो दे स्टार्ट रनिंग अवे. अल्ट्रावायलेट का भी वैसे हमने बैट का एग्जांपल देखा. बैट कैन इजीली डिटेक्ट अल्ट्रावायलेट. ह्यूमन आईज और ह्यूमन कैन नॉट. वी कैन सी वायलेट बट वी कांट सी अल्ट्रावायलेट. इनफैक्ट अल्ट्रावायलेट रेज अगर अपनी आंखों के अंदर जाता है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दैट इज गोइंग टू डैमेज आवर रॉड्स एंड कोन्स. रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आर द पार्ट ऑफ जो अपना पर्दा है, आंखों का पर्दा जिसको हम रेटिना बोलते हैं. इट इज गोइंग टू डैमेज इट. तो क्या होता है, जो अपने आंख में जो लेंस है, लेंस जो 4000 के बिलो जितना भी वेव्स होता है उसको क्या करता है? ब्लॉक करता है, फिल्टर करता है. अपना कॉर्निया ऑफ द आई विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई दैट ऑल्सो फिल्टर्स द वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंडर और बिलो 4000 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है जो कि लाइट की लेंथ बोलता है. तो हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी आ गया कि जो लाइट या विजिबल लाइट की हम बात कर रहे हैं दैट इज नॉट ओनली अ सोलर रेडिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन विच हैज वेवलेंथ बिटवीन 4000 to 7000. ये बाकी जितना भी सोलर रेडिएशन का पार्ट है वो हम देख नहीं सकते. जैसे अल्ट्रावायलेट है, इसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट है उसको तो ओजोन लेयर ने क्या कर दिया? मोस्ट ऑफ द यूवी रेज आर एब्सॉर्ब बाय whom your ओजोन लेयर. तो ये नीचे आएगा ही नहीं. These radio waves we utilize for what? मोबाइल कम्युनिकेशन. जो मोबाइल के टावर है, टीवी कम्युनिकेशन, इसमें रेडियो वेव्स हम यूज कर लेते हैं. माइक्रोवेव्स नॉर्मली रडार जो फॉरेन के जो एयरक्राफ्ट है या एयर मिसाइल है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो वेव्स यूज होती है ट्रांसमीटर या रिसीवर में, वो माइक्रोवेव्स है. इंफ्रारेड. नाउ इंफ्रारेड वेव्स दीज आर यूज मोस्टली जहां पे अपने जो पोटैटो है, जो अनियन है, जो स्टोर करके रखते हैं, अगर उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दे देते यू सी उसमें से कुछ ऐसा हरा कलर का, ग्रीन कलर का वो निकल के आता है स्प्राउटिंग जैसा. So if you expose those potato, those onion with infrared, then that process stops and we can save it for a longer period, store it for a longer period. अब ये visible light है जो part है, this is helpful to see the wonderful world. इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए ये विजिबल लाइट का यूज होता है. दूसरा भी यूज है, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट्स अ ग्रेट सोर्स. ये विजिबल लाइट है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस विच इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड फॉर वी ह्यूमन बीइंग एंड फॉर ऑल अदर एनिमल्स. अल्ट्रावायलेट ये स्टरीलाइजेशन के लिए यूज होता है. सर्जरी में जो ग्लव जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सीजर होता है, कटर होता है, उसको स्टरीलाइज करने के लिए यूवी रेज का यूज होता है. एक्सरेज अभी हमने डिस्कस किया. एक्सरेज जो अपने मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उसमें एक्सरेज. गामा रेज वी यूज इन द मेडिकल साइंस फॉर द क्यूर. जो कैंसर्स होते हैं, कैंसरस सेल्स को डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए वी यूज द गामा वेव्स. तो ये सब है लाइट के बारे में. सो लाइट वी अंडरस्टैंड देयरफॉर लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ बिटवीन 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम. अब ये लाइट कितने जलवे दिखाती है आपको पता है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, अलग 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 है. सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट लाइट. अभी ये जो लाइट है जो सन से निकली है और अर्थ तक उसको आना है, रफली इट टेक्स 8 minutes and few more seconds. Okay, 18 seconds और like that. So roughly 500 seconds के आजू बाजू ये अर्थ तक आ जाता है फ्रॉम सन. ओके, बट अगर इसको मून से आना है, दिस इज व्हाट योर मून, तो अर्थ तक ये 1.25 सेकंड्स में तो पहुंच जाता है. इतना बिकॉज इसका स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट
कितना होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. नॉर्मली दिस इज द स्पीड इन वैक्यूम. Why I specially mentioning vacuum? अगर वैक्यूम नहीं है, कोई अदर मीडियम है, तो लाइट स्पीड स्लोज डाउन. इन अदर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट decreases. Speed will decrease because different media will have different refractive indices, right? Different media will have different refractive indices, and accordingly the speed of light will change. Now light जो होता है, why it is so amazing? I must tell you, light is so amazing because it has dual nature. अभी डुअल नेचर का मतलब क्या है? जैसे हम जो जुड़वा मूवी में देखा है, एक बहुत पावरफुल रहता है और एक बहुत ही वीक रहता है. नॉट लाइक दैट. डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब है लाइट कभी कभी पार्टिकल नेचर या मैसिव बिहेव करती है, कभी कभी वेव है ऐसा बिहेव करती है. तो कहाँ है पार्टिकल बिहेव करती है? जहां रिफ्लेक्शन है. लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस मिरर, लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस मिरर एंड देन कमिंग बैक. ये इंसिडेंट हो गया, ये वापस चला गया. यहाँ पे एक इट्स लाइक अ बॉल किसी वॉल पे गिरा है और वापस चला गया. सो इट इज लाइक अ पार्टिकल नेचर. तो जहां पे हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन है, सिमिलरली रिफ्रैक्शन है, ओके, स्कैटरिंग है, दिस ऑल फिनोमेना shows that light has a particle nature, whereas वेव में जहां इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफेरेंस ओके ऑफ लाइट का मतलब है एक या दो लाइट एक जगह पे आके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करती है. डिफ्रैक्शन है, ओके, डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल. ऐसे अलग पोलराइजेशन है. दिस शोज लाइट हैज अ वेव नेचर. ओके, लाइट हैज अ वेव नेचर. So this is how light is something very interesting. We know very little of the light, but जितना हम जानेंगे उतना अच्छा रहेगा. I hope you are absolutely done with the light. मैं फिर से आपको conclude करता हूँ कि light is not something only violet, indigo, blue, orange, red. It is beyond red. बिलो रेड जो होता है वो हो गया इंफ्रारेड, हम देख नहीं पाते. अबो वायलेट जो है वो है अल्ट्रा वायलेट, वो भी हम देख नहीं पाते. बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन पूरी की पूरी लाइट नहीं होती है, उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट होता है. देखो रेडियो वेव्स बहुत लॉन्गर है, इधर आएंगे तो शॉर्ट होती जाएंगी. गामा रेज आर वेरी शॉर्टेस्ट पार्ट. ये जो वेव है बड़ी शॉर्ट है, ऐसे 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 है. वेरएज रेडियो वेव्स का थोड़ी लॉन्गर वेव है. लॉन्गर इन द सेंस वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. सो आई थिंक चिल्ड्रन you understand exactly what is light. If you have any issues, please ask. Thank you so much, children.